नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। सिंगरौली जिले के माड़ा सराई, देवसर, चितरंगी और आसपास के क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल बारिश और जल भराव के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। जिन खेतों में धान की कटाई की तैयारी चल रही थी, वो अब जलमग्न हो चुके हैं। कई स्थानों पर फसलें गिर गई हैं और धान पूरी तरह सड़ने लगा है। किसानों का कहना है कि मौसम की इस मार ने पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। स्थानीय किसानों के अनुसार अब तक सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई सर्वे शुरू नहीं किया गया है। किसानों का आरोप है कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही फसल क्षति का आकलन किया गया है। इससे किसान खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द फसल सर्वे कराकर मुआवजा प्रदान करने की मांग की है, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके और अगली फसल की तैयारी शुरू की जा सके। इस मामले पर कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास, ने क्या कहा, सुनिए। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को हमारी तरफ से नमस्कार, सादर प्रणाम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, हमारे रीवा संभाग के, चाहे सीधी सिंगरौली जिला हो, चाहे रीवा हो, सतना हो, मैहर हो या शहडोल संभाग हो, अतिवृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, खराब हो गई है। जिन किसानों ने कटाई करके धान की खलिहान में रखा हुआ था, लगातार 4-5 दिन से बारिश होने से वो भी सड़ गई है। और जो किसानों की फसल खेत में पक के खड़ी हुई थी, जमीन पे पूरी तरह से सड़ गई है और अंकुरित होने लगी है। किसानों की एक तरह से तबाही हुई है। एक तरफ सरकार की तरफ से मार तो पहले ही किसानों के प्रति थी, समय पे खाद नहीं मिला, समय पे बिजली नहीं मिली, किसान लाइनों में लगे रहे, तो बड़ी मुश्किल में किसानों ने फसल को तैयार किया। और फिर जिस तरह से प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, आज किसान बदहाल हो गया है। और इस बदहाली का प्रभाव कहीं न कहीं जो अगली फसल उनको गेहूं का, चने का या अन्य जो फसल उपजाते हैं किसान, उस पे भी ये पड़ने वाला है। क्योंकि किसान जब जो पैदावार करता है और सोसाइटी में या मार्केट में बेचता है, और उससे जो उनको लाभ मिलता है, जो उनके पास पूंजी होती है, उसी से आगे अपनी कृषि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पर इस तरह का जो प्रदेश में आपदा आई है, रीवा संभाग हो, शहडोल संभाग हो, पूरे प्रदेश में लगभग इस तरह की आपदा आई है। पर सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सर्वे कराने का, आकलन करने का, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ना ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसी भी प्रकार का इसमें आदेश नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से हमारा विशेष आग्रह है कि किसानों का संकट का समय है। किसान के जो भी आपदा आई है, उसका समय पे तत्काल सर्वे कराकर आकलन कराकर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा राशि किसानों को तत्काल, प्रभावित किसानों को तत्काल मुहैया कराए, जिससे वो समय पर आगे की अपनी खेती की तैयारी कर सके, आगे का किसानी का अपना वो काम कर सके। क्योंकि जो आपदा आई है उससे पूरी तरह से किसान का कैसे उनका आगे गृहस्थी चलेगी, किस तरह से उनका आगे खेती किसानी कर पाएंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट प्राकृतिक आपदा का आया है। और सरकार अगर किसानों के प्रति थोड़ी भी अगर चिंता है, सरकार के प्रति थोड़ी भी उनके लिए संवेदनशीलता है, तो तत्काल किसानों का राहत राशि आकलन, किसानों के सामने अगर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती है तो किसान क्या करेगा, किस स्थिति में अपनी जिंदगी का निर्वहन करेगा, कैसे अपने बाल बच्चे पालेगा, कैसे अपनी गृहस्थी चलाएगा, ये किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट है। कैसे अपना अगली उपज पैदा करेगा। तो सरकार से हमारी मांग है कि सबसे पहले सरकार, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे अन्य जो खेती किसानी के लिए किसान ऋण लेके रखता है,
उस पे वसूली पे तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए और ज्यादा से ज्यादा राहत राशि प्रदान की जाए कि जिससे वो आगे का अपना जीवन यापन कर सके, अपना खेती किसानी का धंधा कर सके। एक सप्ताह के अंदर सरकार अगर निर्देश जारी नहीं करती है और सरकार किसानों के लिए व्यवस्था नहीं बनाती है तो मजबूरन किसानों के साथ जन आंदोलन करने के लिए हम कांग्रेस साथियों को बाध्य होना पड़ेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि आप खुद भी खेती किसानी से जुड़े हैं, भले आपका खेती किसानी का व्यवसाय लाभ का धंधा हो, पर किसान जो खेती किसानी छोटा किसान है उसके लिए तो हमेशा घाटे का ही धंधा है। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप नैतिकता दिखाएं और किसानों को न्याय देने का काम करें। धन्यवाद। वह इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश जी, सबसे पहले बताइए कि किसानों का जो नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश की वजह से, इसको लेकर क्या किसी तरीके की मुआवजे की बात कही गई है? क्या कोई सरकारी सहायता अभी तक दी गई है? फिलहाल अभी सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा क्षेत्रीय विधायकों के द्वारा आवेदन लिखने पर लेटर पैड में कलेक्टर के द्वारा स्थानीय कर्मचारियों से पटवारी तहसीलदार के माध्यम से जांच कराई जा रही है। फसल की जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की बात कही जा रही है। जी, नुकसान हुआ मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने बताया कि अभी भी जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके का सर्वे नहीं शुरू किया गया है, तो इतनी देरी क्यों है? क्योंकि ये तो देखने वाली बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश की वजह से, और ऐसे में इस तरीके की देरी क्यों की जा रही है? क्यों नहीं किसानों को किसी भी तरीके की सहायता की जा रही है? मैडम, फिलहाल किसानों को अभी तक तो कोई भी जांच नहीं किया गया था, लेकिन अब आदेश जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही जांच किया जाएगा किसानों की फसलों की, और जांच करने के बाद स्थानीय कर्मचारियों की जानकारी के अनुसार जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार सब्सिडी देने की बात कर रही है। जी, सरकार सब्सिडी देने की बात कही है, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ है, धान का नुकसान हुआ है, जो उनकी खेती का नुकसान हुआ है, किस तरीके की मांगे कर रहे हैं किसान सरकार से? किस तरीके की मुआवजे की बात कर रहे हैं? क्या वो मुआवजा सरकार देने को तैयार है जो उनकी मांगे हैं? किसान की मांग है मैम कि हम लोगों के खाने के लिए अन्न नहीं है। जो थी तो धान की फसल थी, और धान हम लोगों की नुकसान पूरी तरह से हो गई खेत में ही, तो हम लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। सरकार हम लोगों को नहीं देगी तो हम लोग ऋण कर्ज लेके और फसल लगाए थे किसी तरह से। अब फसल उगाने के बाद बेमौसम बारिश होने के कारण फसल में पूरी तरह से अंकुर आ गए हैं, इसलिए हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन से यही मांग करता हूं और सरकार से कि हम लोगों को पूरी तरह से मुआवजा दी जाए, और मुआवजा मिलेगा तो हम लोग अपना पालन पोषण 12 महीने का कर सकूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए हमारे साथ। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र राहत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मदद प्रदान करेगा ताकि वो फिर से खेती में जुट सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।